वेलकम बैक टू एनसीईआरटी अकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है फूड। वेयर इज इट कम फ्रॉम। खाना जो कहाँ से आता है खाना है। इसमें यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज तुमने खाने में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। तुम्हारे फ्रेंड्स ने आज क्या खाया हो, ये इसका पता लगाओ। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे। क्या तुमने आज जो खाया वही तुमने कल भी खाया था। एंड टुडे मतलब जो आज खाया वही तुमने कल भी खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम लोग हर समय अलग अलग तरह के खाने खाते रहते हैं। अब यहाँ पे फूड वैरायटी के बहुत तरीके के फूड होते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से पूछो कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाने खाता है। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। ये इस चीज़ का ये भी पता लगाओ कि अलग अलग राज्यों में रहने वाले अलग अलग स्टूडेंट्स तुम्हारे क्या क्या खाते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। मतलब टेबल 1.1 में जैसे तुम्हें बताया गया कि नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों के नाम लिखो और फूड आइटम वो जो खाते हैं दिन भर में उसका लिखो। इसमें मैनी जितना ज़्यादा हो सके उतना पॉसिबल हो उतना लिखे। तो यहाँ पे फूड वैरायटी बहुत तरीके की होती है। देखिए मछली हो गया, कढ़ी हो गया, यहाँ पे इडली डोसा हो गया, सांभर हो गया, ये सब। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. इसमें पता लगा कि थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। तुम्हारे घर में खाना कैसे ये चावल कैसे बनता है इस बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल। हम चावल को लेते हैं उसे उबालते हैं पानी में, ठीक है। इट इन वाटर जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट। इसमें बस दो चीज़ की जरूरत होती है। और कौन से दो चीज़ की, पानी की और चावल की, वाटर एंड राइस, ठीक है। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड। ऑन द अदर हैंड सम फूड्स आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और इसके दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स जो बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद तैयार होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी को हम ले लेते हैं। उससे प्रिपेयर करने में हमको क्या चीज़ चाहिए होता है। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल। हमें बहुत तरह की सब्जियां चाहिए होती है, साल्ट चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होते हैं, ऑयल एंड सो ऑन। उसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है, बहुत चीज़ चाहिए होता है। तो अब ये एक्टिविटी 2 दी गई है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। इसमें कुछ आइटम चूज कर जो तुमने टेबल 1.1 में बनाया था। जो टेबल 1.1 में हमने देखा था कि हमारा डिफरेंट स्टेट्स में रहने वाले डिफरेंट फ्रेंड कौन कौन से खाने खाते हैं, उसमें से कुछ को चूज करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड। और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, इन कौन कौन से वस्तुओं का यूज किया गया है इसे प्रिपेयर करने में। एंड एल्डर एट होम लिस्ट दैम इन टेबल 1.4। और ये एक तरफ क्या करो, एक तरफ फूड आइटम लिखो, एक दूसरी तरफ इंग्रेडिएंट्स लिखो कि उनमें क्या क्या चीज़ का यूज किया गया उसे बनाने के लिए, उसे तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है फूड आइटम में रोटी है, चपाती। रोटी को तैयार करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। और वैसे ही हमें चावल को तैयार करने के लिए चावल चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। दाल को तैयार करने के लिए क्या चाहिए, दाल चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, है ना। वैसे इसमें जितने ज़्यादा हो सके उतने पॉसिबल अब पता लगाओ। अब यहाँ पे अगला क्या बता रहा है, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो इसमें क्या बता रहा है, व्हाट डू वी फाइंड, तुमने क्या पता लगाया। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास। जो बहुत से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं डिफरेंट फूड आइटम में। इस बात के बारे में अपनी क्लास में अपनी चर्चा करो। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। ये सब इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 1.2 टॉपिक में दिया गया है फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। और फूड के हम लोग बहुत पहले से ही बात पढ़ते आए कि फूड के दो सोर्स होते हैं। दो सोर्स क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं।
प्लांट्स और एनिमल्स से ही हमें ज़्यादातर हर चीज़ें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, इट मे बी इज इट फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट आर वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। इसके बारे में हमें पता लगाना बहुत आसान है कि जो हमने 1.2 में जो इंग्रेडिएंट्स लिखे थे ये सब कहाँ से आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू वी कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स, प्लांट से ये सब आते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और वीट? सोर्स ऑफ राइस और वीट का भी ये सब भी प्लांट से आते हैं हमारे। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड विद रोज। तुमने गेहूं और ये धान ये सब के खेत तो बहुत देखे होंगे। तो ये सब रोज में बहुत तरीके से उगाए जाते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। उन्हीं फील्ड से हमें ये दीज ग्रेन्स मिलते हैं, जो हमारे पैडी हो गया या हमारे वीट हो गया, ये सब वहीं से मिलते हैं, धान और गेहूँ वगैरह वगैरह। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट। मिल्क, एग एंड मीट ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं हमारे एनिमल्स से, विच कम फ्रॉम एनिमल्स। हाँ, वही चीज़ बताया गया। एक्टिविटी 3, अब एक्टिविटी 3 में क्या बताया गया देखिए, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। प्लांट सोर्स में क्या क्या आ रहे हैं? ये हमारे पाइनएप्पल आ रहे हैं, बनाना आ रहे हैं, मैंगो आ रहा है, और ये एप्पल आ रहा है, और ये दाल भी आ रहा है। और ये क्या एनिमल सोर्स में क्या आ रहे हैं? ये हमारे मीट हो गया और ये एग हो गया, ये सब एनिमल सोर्स में आ रहा है। तो अब ये शुरू करते हैं। एक्टिविटी 3 में क्या दिया गया? लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। हमने जो पहले फूड आइटम्स के श्रेणी बनाए थे, सारणी बनाए थे, उसमें ये पता करो कि वो सब आते कहाँ से हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। और इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनके सोर्स क्या है, इन सब के टेबल 1.3 में दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया इन द टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल ऑफ दीज लिस्ट। अब 1.3 में क्या दिया गया हम वो देखते हैं। देखिए, फूड आइटम है इडली के लिए कौन से सोर्स होते हैं? इडली के लिए इंग्रेडिएंट्स होता है हमारा राइस हो जाता है, उड़द की दाल हो जाती है, साल्ट हो जाता है, वाटर हो जाता है। और सोर्स क्या हो गया? ये इडली की ये सब जो चीज़ है, ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिलती है? राइस मिलता है, उड़द की दाल मिलता है, ये सब हमें मिलता है प्लांट से। ठीक है। अब चिकन करी, चिकन स्पाइसेस, ऑयल, घी और वाटर। अब यहाँ पे चिकन मिलता है हमें एनिमल से, स्पाइसेस मिलते हैं हमें प्लांट्स वगैरह से, और ऑयल, घी, और इसमें घी मिलता है हमें प्लांट्स। ऑयल तो हमें प्लांट से मिल जाता है, घी कैसे मिलता है? एनिमल से मिलता है। और वाटर तो हमें हर जगह मिल जाता है। अब यहाँ पे खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मिल्क चाहिए होता है, राइस चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है, शुगर भी हमें मिल जाता है पानी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। आपने एक्टिविटी 3 से क्या पता किया? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स। प्लांट्स किसके सोर्स होते हैं? इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स के सोर्स होते हैं, सीरियल्स के सोर्स होते हैं, वेजिटेबल्स के सोर्स होते हैं, फ्रूट्स के सोर्स होते हैं। एनिमल प्रोवाइडर्स मिल्क, मीट, प्रोडक्ट एंड एग्स। एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क होता है, मीट होता है, एग्स होता है। काउस, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काउ हो गया, वो गोट हो गया, बफेलो हो गया, ये सब जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं कि यही चीज़ से हमें मिल्क मिलता है इन्हीं सब जानवरों से। तो विच गिव अस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या तुम कुछ अलग एनिमल्स के नाम बता सकते हो जो हमें मिल्क देते हैं? तो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें ये डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट दिया गया। फ्लावर दिया गया, यहाँ पे फ्रूट हो गया, ये स्टीम हो गया यानी तना हो गया, लीफ हो गया है, ये जो इतना दूर का होता है ये ऊपर का हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? सूट स्टीम कहते हैं। और नीचे जो जहाँ से जड़ लगी होती है, तो जड़ के क्या प्राप्त होते हैं? प्राइमरी रूट होते हैं, सेकेंडरी रूट। प्राइमरी जो ऊपर की तरफ होते हैं, मिट्टी के ऊपर की तरफ होते हैं, ये प्राइमरी रूट होते हैं। और नीचे जो जमीन की सबसे गहराई में होते हैं, सेकेंडरी रूट होते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? पूरे पार्ट को रूट सिस्टम कहा जाता है। इसमें सूट सिस्टम ऊपर और नीचे रूट सिस्टम। अब यहाँ पे इंटरनोड क्या होता है? नीचे का ये जो हिस्सा देखिए, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये इंटरनोड हो गया। और ये यहाँ से एक पत्ती के लिए निकला हुआ है, तो ये पत्ती जहाँ से जुड़ा हुआ है,
तने के साथ इसे ये नोड कहा जाता है। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 1.3 plant parts and animals product of food. Plants are one source of our food which parts of a plant. We eat many leafy vegetable. हमने बहुत तरह के पत्ते वाले सब्जियां खाई है, जैसे हो गया कोई भी साग हो गया और वो सब हो गया, मेथी हो गई, ये सब हमने बहुत तरह की पत्ते वाली सब्जियां खाई थी। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टीम एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पंपकिन? क्या आपने कभी पंपकिन खाया है? हाँ। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। ट्राइड। सम प्लांट हैव 2 or more edible eatable part. edible का मतलब होता है eatable. eatable parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaf are used as vegetable. सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड क्या होती है? सरसों को कहते हैं। मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, उससे हमें तेल मिलता है। एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, उसकी जो पत्तियां होती है ये हमें कैसे यूज होती है? यूज एज अ वेजिटेबल के रूप में हमें मिलते हैं सरसों की पत्ती। आपने सरसों का साग खाया होगा, वही चीज़ है इसमें। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more parts of a single plant are used as food. अब यहाँ पे लिखा प्लांट पार्ट्स एज फूड, फूड आइटम विच प्लांट एज द मेजर सोर्स। ब्रिंजल करी, जब ब्रिंजल करी है इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? इंग्रेडिएंट या सोर्स किसकी जरूरत है? एक ब्रिंजल की जरूरत होती है। चिली एज स्पाइसिस ये सब की जरूरत होती है। एनी अदर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर में कोई भी तेल की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ब्रिंजल हमें एक फ्रूट है और चिली ये भी एक फ्रूट है और ऑयल जो है ये एक सीड है। अब भाई सरसों वगैरह है तो ये सब सीड ही तो हुए ना, ये सीड है एक। अब ये एक्टिविटी 4 दिया गया है। एक्टिविटी 4 है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट विच पार्ट ऑफ प्लांट आइडेंटिफाइड दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट्स पार्ट एज सोन इन टेबल 1.4। टेबल 1.4 कहाँ पे है? टेबल 1.4 यहाँ पे है। तो आपने ये जो भी किया है इसे जो कुछ फ्रूट्स के कुछ जो भी हम खाते हैं उन सब के चूज़ कर लेना, वो उसके इंग्रेडिएंट्स चूज करने और वो प्लांट के किस हिस्से से प्राप्त होते हैं वो चूज़ करना। तो यहाँ पे हमने पढ़ ही लिया इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली हम शुरू करते हैं आगे। अब यहाँ पे एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 में क्या दिया गया है? टेक सम ड्राई सीड्स, कुछ सूखे हुए सीड्स लो ऑफ मूंग या चना की कुछ भी ले लो। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। आपने कभी चने को अपने चने को तैयार करके उसे खाया होगा ना, तो वही किया गया है। चने को हम पानी में डालते हैं, सुबह तक वो फूल जाता है तो अंकुरित हो जाता है। इस तरीके का वही चीज़ दिया गया। वो होता कैसे है वही दिया गया है। Filled with water and leaves this aside for a day. Next day drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wipe them with a piece of wet cloth and set aside. The following day do you observe any changes the seed? तो यहाँ पे ये कहा गया कि एक दिन के लिए आप चने को पानी में भिगा के उसे रख दीजिए। जब वो फूल जाएगा तो उसका पानी को फेंक दीजिए और उस चने को किसी कपड़े में बांध के रख दीजिएगा। और फिर अगले दिन देखिए तो उसमें छोटे ये अंकुरित से हो जाते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं। वही चीज़ इसे ऑब्जर्व करिए। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। ये स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जिसे हम अंकुरित चना कहते हैं वही चीज़ देगा, वो जो निकल जाते हैं। इफ यू सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इसको क्या कहते हैं? सो द सीड हैव स्प्राउटेड। सीड जो है ये दिखाते हैं कि सीड स्प्राउटेड हो चुका है, सीड अंकुरित हो चुका है। If not wash the seed in water, drain the water and leave them aside for another day. Covered with wet cloth, the next day see if the seed have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to it. अब इसी चने को हमने
पानी में भिगो लिया और फिर चना सुबह फूल गया तो फिर उसमें एक दिन के लिए हमने पानी फेंक के उसे कपड़े में बांध के रख दिया तो ये अंकुरित हो गया। और आप इसे फिर फ्राई करके कुछ स्पाइसेस डाल के फ्राई करके इसे टेस्टी बना के ये टेस्टी स्नैक हो जाता है नाश्ते के लिए। ये बहुत बहुत हेल्दी भी होता है ये, तो वही चीज़ दिया गया इसमें। डिड नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है कि हनी जो हम खाते हैं, शहद जो हम खाते हैं, मधु जो खाते हैं, वो आता कहाँ से है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ये बनता कैसे है। हैव यू सीन अ बी हाइव, क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है। वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट, जो बहुत सारी इसमें बहुत सारी मधुमक्खी होते हैं, ये सब लगता है बजिंग हो रहे हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस, बीज का नेक्टर, नेक्टर जो फूलों का रस जो होता है, स्वीट जूस को इसे कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्टेड into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available on for a part of the year. So bees store this nectar for this use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by these bees as honey. लिखा व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या कहते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट डेट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है जिसे आपने पाला है, या फिर एक डॉग हो गया, एक कैट हो गया, बफेलो या गोट, मतलब कोई भी पालतू जानवर है जिसे आपने पाला है, तो वो क्या खाते हैं वही चीज़ बताया गया एनिमल क्या खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल ईट, आपको ये श्योरली अवेयर होना चाहिए कि एनिमल क्या खा रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल, हैव यू ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or small insect may be eating as the food। अब क्या आपने कभी ये देखा कि स्क्वेरल हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सब जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं इस क्या क्या खाते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन दैट टेबल। और टेबल में क्या दिया गया देखिए, बफेलो क्या कहती है, ग्रास खा जाती है, ऑयल कैट खा जाती है, हे खा जाती है, ग्रेन्स खा जाती है। अब कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, रैट। और ये अब आपको इसमें भरना है कि ये सब एनिमल क्या खाते हैं। रैट क्या खाते हैं, रैट कोई भी हमारे रोटी का टुकड़ा हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो वो सब कुछ खा लेते हैं जो चीज़ हम खाते हैं। अब लायन क्या कहते हैं, लायन का कार्निवोरस होता है तो उन एनिमल्स को खाता है, और टाइगर भी कार्निवोरस होता है, स्पाइडर दूसरे कीड़े मकोड़े को खाता है। ये सब आप भर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला एक्टिविटी 7 में क्या दिया गया देखिए, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। अब टेबल 1.5 पे एक बार दोबारा लुक डालिए कि उसमें क्या क्या दिया गया है, तो हमने देख लिया है। तो एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। इसमें से क्या करिए कि जैसे इनमें से कुछ एनिमल्स को सिलेक्ट करिए कि जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्लांट्स जो सिर्फ खाते हैं उसे कहते हैं हर्बीवोरस। और जो प्लांट्स जो नहीं खाते हैं और सिर्फ क्या खाएंगे, सिर्फ मांस खाएंगे या सिर्फ मीट खाएंगे तो उनको कहते हैं कार्निवोरस। और हर्बीवोरस में क्या एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं, इसमें हमारे गाय आ जाती है, भैंस आ जाती है, मतलब काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया, जिराफ हो गया, और ये हमारा एलिफेंट हो गया, ये सब हर्बीवोरस का एग्जांपल है। कार्निवोरस में क्या हुआ है, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब कार्निवोरस है, ये सिर्फ मीट खाते हैं। और ओमनीवोरस में क्या हो गया, ओमनीवोरस ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, तो ओमनीवोरस में आ जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है जैसे बियर हो गया, ये सब ओमनीवोरस में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें यही भरना है आपको कि हर्बीवोरस में कौन सा आते हैं, कार्निवोरस में क्या आते हैं, ओमनीवोरस में क्या आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, भर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, फूड वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री दैट विल नॉट बी एनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड मेड इजली अवेलेबल टू वन एज, मतलब हमारी कंट्री में जो फूड उगाया जाता है, फूड हमारे कंट्री में तैयार किया जाता है, वो सब पूरी पॉपुलेशन के लिए ना पूरा एनफ नहीं होता, मतलब काफ़ी नहीं होता। तो ऐसे तरीके उनका पता लगाइए कि जैसे सबके पास ये फूड पहुंच सके। तो वैसे तो यहाँ इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो हम ये क्वेश्चन आंसर समरी ये सब हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। हमें ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक सब्सक्राइब करने आपका तो इतना हक बनता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बिल्कुल धन्यवाद, बाय बाय।